शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली पीलीभीत रोड पर। आपको बता दें यहाँ पर मदीना शाह बाबा की दरगाह है और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों को ये पता चलता है कि इस दरगाह को हटाने का नोटिस आया है, क्योंकि अभी बता दें इससे पहले सीवर लाइन पड़ रही है, तो लोगों को ये लगा कि इस दरगाह को हटाया जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, भीड़ काफ़ी देखने के लिए मिली थी, क्योंकि मदीना शाह बाबा की दरगाह से जो मोहब्बत करते हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही IMC को पता चलता है, वहाँ के पदाधिकारियों को पता चलता है, TTS के पदाधिकारियों को पता चलता है, तो वो सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। नोटिस कोई नहीं आया यहाँ पर इससे अभी 2-4 दिन पहले भी कुछ लोग आए पुलिस के, और उन्होंने यहाँ पर जो सज्जादा हैं सैयद ख्वाजा हसन साहब, उनसे ये कहा कि ये यहाँ से हटाया जाएगा इस मज़ार शरीफ को। हम लोगों ने कमिश्नर साहब के संज्ञान में भी डाला। परसों हम कमिश्नर साहब से मिलने गए थे, उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया था कि देखिए इस टाइम चुनाव फेस्टिवल चल रहे हैं और दोनों समुदायों के फेस्टिवल हैं। इसके बाद एक मीटिंग कंबाइंड बुलाएंगे प्रशासन की और यहाँ के मुतवल्ली जो हैं इनकी कमेटी की, उसमें बैठकर बात करेंगे और जो सही तरीका होगा वही अपनाकर सब लोगों को गुड फेथ में लेकर ही बात करेंगे, और उसके आगे की कार्रवाई तभी करेंगे, जब तक नहीं करेंगे। आज सुबह 2 कांस्टेबल आए और सही हिसाब से ये कहा कि यहाँ आज तोड़ना है और इस तरीके की बातें करी। हम लोगों को जब दरगाह पे सूचना हुई, हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा साहब को जब इसकी सूचना हुई, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया और ये बताया कि इस तरीके का मामला चल रहा है, ज़रा वहाँ पर जाकर देखो। हमने सही साहब से बात करी, सही साहब ने बताया कि बहुत फोर्सफुली वो हमें फ़ोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं किसी भी तरीके से आप आइए, बैठिए। मतलब एक आप देख सकते हैं इस जालिम सत्ता का इस सिस्टम को किस तरीके से ये अप्लाई कर रहे हैं, और एक ज़बरदस्त तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी मामला जो ऐसा सेंटिमेंट्स होना चाहिए खाली एक मुस्लिम कम्युनिटी को ही कैसे हैरेस किया जाए। उसी के अनुरूप आज अधिकारियों से हम लोगों की बात करी। जोनल मजिस्ट्रेट साहब थे, इंस्पेक्टर बारादरी थे, शायद CO साहब भी थे, तो सारे लोगों से अभी बात करी। डॉक्टर नफ़ीस साहब जो हमारे स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप कानून के आधार पर ऐसा कोई अतिक्रमण को बता रहे हो तो 1921 का नक्शा आप निकाल कर, जब बरेली शहर बसा था तब का एक नक्शा निकाल लीजिए। उसमें अगर आपको लगे कि ये है मज़ार शरीफ तो आप बिल्कुल नहीं करें, और उसके अनुरूप चाहे चर्च आए, चाहे मंदिर आए, चाहे मस्जिद आए, कोई भी, हम लोग साथ में खड़े हुए हैं। हम लोग सब लोग इस बात पे तैयार है कि 1921 के नक्शे के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करोगे कानून के दायरे में, तो हम उसके लिए शासन प्रशासन के सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, बताया जाता है सीवर लाइन पड़ रही है, इसलिए इस जगह को चिन्हित किया गया, कहा कि ये टीन सेट जो पड़ा हुआ है इसको हटेगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या ये बताइए इस सरकार में ये सीवर लाइनें मस्जिदों के आसपास और मज़ारों के आसपास क्यों पड़ती हैं? आपने ये ध्यान दे, ठीक है, उसका एक दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता है। अगर कहीं पर मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है या गुरुद्वारा है, तो जो जन समुदाय की सेंटिमेंट्स होती हैं, उनकी भावनाएं हैं, उन्हें उनको हर्ट ना हो, इसलिए कोई दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता है। लागत बड़े कम होगी, लेकिन आपसी सौहार्द और मोहब्बत बनी रहेगी। प्रशासन की समझ ही में नहीं आती। अब आप बताइए इस माहौल में, इस हालात में, एक तरफ कावड़ यात्रा का प्रोग्राम आज ही से स्टार्ट हुआ है, फिर आगे चलकर ये अपना मुस्लिम कम्युनिटी का हमारा ये मुहर्रम के त्यौहार है, तो इस दौरान ये तो नहीं करना चाहिए कि किसी के सेंटिमेंट्स को लाकर ऑन रोड पे खड़े करो। अब सैयद साहब के चाहने वाले, यहाँ पर जो मज़ार शरीफ है उनके चाहने वाले तमाम लोग इकट्ठा हो गए, जिनके पास सूचना पहुँची वो तमाम। तो ये लाइन आर्डर में दिक्कत पैदा हो रही है या नहीं हो रही है इससे? तो इस चीज़ों को रोकने के लिए एक ऑन द टेबल बैठक कर इन्हें इसका कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि जब बताया कि कानून के दायरे में अगर आप करने आ रहे हो, तो सभी समाज के लोग, सारे लोग इस बात के लिए तैयार होंगे कि अगर आप कानून के अनुरूप आप काम करना चाहते हैं तो 1921 का नक्शा निकाल कर, 300 साल पुरानी ये दरगाह शरीफ है। अब 300 साल पुरानी दरगाह शरीफ को यहाँ से, हमारी कम्युनिटी में एक बात और भी है, दरगाह को सेटल नहीं किया जा सकता कहीं पर भी।
दीवार हटाई जा सकती है। इससे पहले 2007 में जब मामला हुआ था, इसी तरीके का एक मामला हुआ था, तो आईएमसी प्रमुख हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा साहब खुद आए थे यहाँ पर और प्रशासन का सहयोग कर कर 7 फीट जगह अंदर की 7 मीटर जगह रोड के को दी थी कि ये आम रोड चल रहा है, इसमें कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं। अब आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे बहुत थोड़ी सी जगह बाहर पड़ी है, मज़ार शरीफ के करीब से दीवार आ गई है। तो अब कहाँ तक समझौता किया जाए? भाई मेरा तो मानना यह है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी अपने शहर में अमन व अमान को ख़तरा पैदा होना नहीं देना चाहता। मगर क्योंकि इलेक्शन 2024 का करीब है और अब इनके पास मंदिर का मुद्दा नहीं रहा, इनके पास 370 का मुद्दा नहीं रहा, इनके पास अब ऐसे मुद्दे नहीं रहे जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करके पोलराइजेशन कर सके, कोई मुद्दा नहीं रहा। अब ये जगह जगह, जैसे उत्तराखंड का भी आपने बात करा, उसमें भी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान को सामने आना पड़ा। उन्होंने 15 तारीख की दावत दी कि हम वहाँ पर एजिटेशन करेंगे हिंदू भाइयों ने। उसके जवाब में मौलाना ने 18 का ऐलान करा कि मैं 18 को फिर मुसलमान धर्म संसद करूँगा। आखिर क्या हुआ, फिर उस उत्तराखंड सरकार को 15 तारीख वाला वापस लेना पड़ा। जब उन्होंने वो 15 का वापस ले लिया तो हमने 18 का वापस ले लिया, क्योंकि हम अमन व अमान को ख़त्म नहीं करना चाहते। हम तो सहयोग करना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम रहे। ये सिर्फ 2024 की तैयारियां हैं जो इस तरीके से, अगर आप, हमने अभी भी यही बात रखी और मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा कि अगर वाकई निष्पक्ष है उत्तर प्रदेश सरकार और बरेली का पुलिस प्रशासन, तो 1921 का नक्शा निकाल ले। 1921 में हमारा बरेली शहर कायम हुआ है, बसा है। 1921 के नक्शे में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किस रोड पर कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या दरगाह हो। 1921 जो शहर बसा है उससे पहले अगर वो है तो वैध है। उसके बाद 1921 के बाद जो भी धार्मिक स्थल बने हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, तो जो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल ढा दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर आपका सहयोग करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसको अधिकारियों ने माना भी। और मुझे उम्मीद है कि अगर जब भी मीटिंग होगी 2 महीने 3 महीने बाद, तो वो शहर, मैंने उनसे कहा है कि शहर नक्शा ज़रूर टेबल पे रखा हो, उसके तहत हम कार्रवाई की मांग करेंगे। चाहे नैनीताल रोड से लेकर चौकी चौराहे तक कौन से धार्मिक स्थल है वहाँ मौजूद, वो रहेंगे। जो अवैध है उनको, जो नहीं है उसमें बाद में बने हैं, कोई कागज़ नहीं है किसके हैं, सब जानती, पूरी बरेली शहर जानता है। हटा दो, बिल्डोजर चलाओ उसके, चाहे मंदिर मस्जिद दरगाह कुछ भी हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हम खड़े होकर अपना सहयोग करेंगे। और अगर 1921 से पहले के हैं तो उसमें आपको कोई हक नहीं पहुंचता है जो आप उसमें एजिटेशन करें और डैमेज करने की कोशिश करें। अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, और जब भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो अपनी रुदात तो आदमी कहेगा ही, चाहे सड़कों पे आन के कहे, चाहे घर बैठ के कहे। उसकी जब आहें उठेंगी तो अपनी रुदात तो किसी न किसी से कहेगा। तो आपने देखा कि आईएमसी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि पुलिस के साथ में उनकी मीटिंग हो गई है और 2 से 2.5 महीने में इस दरगाह को लेकर एक मीटिंग बुलाई जाएगी और कागज़ नक्शे तैयार किए जाएंगे और किसी भी तरह का एक समाधान निकाला जाएगा। और दरगाह को लेकर अभी भी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। फिलहाल बहुत सारे लोग जो थे उनको पता चला कि नोटिस आ गया तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, और जैसे ही आईएमसी को पता चलता है तो यहाँ के पदाधिकारी भी आ जाते हैं और उन्होंने बात की है। तो अभी सोल्यूशन निकला है और 2 से 2.5 महीने के बीच में एक मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर ही होगा। और हम आपको बता दें कि जैसे ही इस दरगाह को लेकर जब पूरे बरेली शहर को ही पता चल चुका था तो कांग्रेस के, आपको बता दिया जाए, प्रवक्ता है राष्ट्रीय केवी त्रिपाठी जी, वो भी सर मौजूद है और मैं इनसे कहना चाहूँगा, टीटीएस भी है। और देखिएगा बहुत सारे संगठन यहाँ मौजूद है। मैं सर से बात करता हूँ। सर क्या कहना चाहते हैं? गंगा जमुना तहजीब है और आप यहाँ दौड़े दौड़े चले आए जब आपको पता चला कि दरगाह को लेकर कोई स्टेटमेंट आया, तो क्या बोलेंगे इस मामले को लेकर? निश्चित तौर पर ये सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम चल रहा है और सरकार जब
जब अपने मुद्दे खो चुकी हो तो वो भावनाओं को भड़काने का काम करती है, और आज का पूरा घटनाक्रम सिर्फ भावनाओं को भड़काने का घटनाक्रम है। सावन कल प्रारंभ हुआ है, मुहर्रम आने वाला है, सभी लोग मिलके त्योहारों को मनाने में व्यस्त हैं। ऐसे समय में प्रशासन और शासन जान के कुछ ऐसे मुद्दे लाता है जिससे आम आदमी अपने काम धाम छोड़ के इस दंगे फसाद में व्यस्त हो जाए। आप बताइए क्या ज़रूरत थी? कोई लिखित आदेश नहीं है, किसी भी मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं है, किसी न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है, और उसके बाद प्रशासन और शासन इस तरह की अफवाहें फैलाएगा कि ये दरगाह हटा दी जाएगी, ये मज़ार हटा दी जाएगी। इस तरह के मैसेज देने का समाज को क्या उद्देश्य है? मैं तो यही पूछता हूँ। प्रशासन से भी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 2 महीने बाद बात करेंगे। क्या आप इसको लिंगर ऑन करते ही रहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आवाम इसी में व्यस्त रहे, आवाम अपने काम धाम न देखे, पढ़ाई लिखाई के लिए काम न करे, आप अपना काम छोड़ के भाग आइए? चूँकि निश्चित तौर पर आस्था होती है धार्मिक स्थलों के साथ, किसी भी धार्मिक स्थल को छेड़ने की आप बात करेंगे तो बहुत बड़ी आबादी को उससे तकलीफ होगी। तो इस तरह के बाहियात निर्णय, इस तरह की बाहियात बातें प्रशासन को नहीं करनी चाहिए और इनसे बचना चाहिए और बातचीत से एक रास्ता निकालना चाहिए। हम लोग इस बात के खिलाफ नहीं हैं कि शहर का विकास नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने 70 साल इस देश का विकास किया। नेहरू ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस विजन के साथ इस देश को इंडस्ट्री दी, इस देश को एम्स दिए, IIT दिए, IIM दिए, आज पूरी दुनिया में भारत की धमक है। तब क्या किसी की भावनाएं आहत की? आपको विकास के लिए ज़मीन ढूंढनी होगी, आपको रास्ते तैयार करने पड़ेंगे, आपको दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो पहले दिलों में जगह पैदा करे। ज़मीन पे तो जगह अपने आप पैदा हो जाती है, लेकिन जब आपका उद्देश्य दिलों में नफरत पैदा करने का हो, जब आपका उद्देश्य दिलों से दिलों के बीच दूरी बढ़ाने का हो, तब इस तरह के रूमर्स पैदा होते हैं। प्रशासन से बातचीत में ये तय हो गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई आदेश नहीं है, और जब भी कुछ ऐसा होगा तो बैठ के बातचीत होगी। ठीक है। हमेशा मोहब्बत और आपकी मोहब्बत की वजह से ये जगह आबाद रहती है। हम तो जंगल में बैठे, रोड किनारे बैठे, सब आप लोगों की मोहब्बत है, जो हम आपके मोहब्बत में हम एकदम तले रहते हैं, मजबूत रहते हैं। तो आपसे एक गुजारिश है, आप मोहब्बत से घर जाइए और इंशाल्लाह जुम्मे में आबाद मस्जिद को आबाद रखिए, आते जाते रहेंगे। मस्जिद को ज़्यादा आइए नमाज में, तो लोगों को असर रहेगा इस बात का कि नमाज ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोग जाइए और बहुत बहुत एहसान शुक्रिया आपका। जैसे भैया ने आप लोगों से कहा, सभी लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है कि अब आप लोग अपने अपने जगह पर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।